हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में ईमानदारी से जुटे होंगे। जिन बच्चों के अभी एग्ज़ाम होने हैं वो लोग बहुत ही ईमानदारी से लगे रहें और जिस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं एसएससी उसी टाइप के प्रश्न को पेपर में रिपीट कर रही है, तो आप उस टॉपिक को ज़रूर कवर करके जाएं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं 13 जनवरी ऑल शिफ्ट्स एनालिसिस में। 13 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस मैंने आप चैनल पर वीडियो बना के डाल दिया था, लेकिन अन्य जो शिफ्ट हैं उनका एनालिसिस आप देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बच्चों के द्वारा जो भी प्रश्न मुझे बताए गए उनके अकॉर्डिंग ही ये एनालिसिस है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जीएस के प्रश्नों को देखते हैं। बच्चों ने बताया कि सर ऐसे ऐसे जीएस के प्रश्न आए थे, तो मैंने कहा आपको बताया जाए, आप भी उन टॉपिक को जरूर कंप्लीट करके जाएं और एसएससी वही टॉपिक जरूर ले रहा है। तो देखते हैं पहला प्रश्न बच्चों ने बताया, जीके में बताया पहला प्रश्न, 1950 में भारत के मूल संविधान का अंग नहीं था। मीन्स जब भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ तब कौन भारतीय संविधान के अंग नहीं थे? तो मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो मौलिक कर्तव्य उस समय नहीं थे, मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया? और सबसे पहले तो कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कब? 1976 में जोड़ा गया। कब? 1976 में जोड़ा गया। और किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया। और प्रश्न ये भी बनता है किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया। तो मीन्स आपको पढ़ के जाना है दोस्तों। पॉलिटी से हर उसमें अच्छे प्रश्न बन रहे हैं, तो आपको पॉलिटी से मतलब संविधान के स्रोत हैं, भाग हैं, अनुच्छेद हैं, संविधान संशोधन है, ये पढ़ के जरूर जाना है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? पीटी ऊषा जी हैं। और ये अगर यह पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ? तो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध कब हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी मध्य युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ये प्रश्न पूछा गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? और ये प्रश्न रिपीट करके दोबारा से चेंज करके पूछ दिया गया कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध कब हुआ। तो ये आपको याद रखना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो गरीबी हटाओ। लक्ष्य क्या था? गरीबी हटाओ। और ये कब से कब तक इनका कार्यकाल था? तो 1974 से 1979 तक, मीन 1974 टू 1979। अगला प्रश्न है, सरकारी स्ट्रीट वेंडर को 2 वर्ष के लिए 10,000 तक का लोन बिना किसी गारंटी के किस योजना के तहत दिया गया था? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। मीन्स ये कोविड के टाइम पर प्रधानमंत्री जी द्वारा स्टार्ट की गई थी। कौन सा अभिनेता 2022 में पश्चिम बंगाल से लोकसभा सदस्य बने हैं? तो शत्रुघ्न सिन्हा जी बने हुए हैं। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है? तो भैया भारत में जितने भी फाइनेंस हैं सबको नियंत्रित कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। नागालैंड का सैकेर नेई फेस्टिवल कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। सोडियम को किस में रखते हैं? तो सोडियम क्या है कि ये ऑक्सीजन, जल और पेट्रोल से बहुत जल्दी क्रिया कर लेती है, तो इसलिए इसको कैरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं। इससे एक प्रश्न और बनता है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। और आपको मालूम ही है मुख्यमंत्री और राज्यपाल से प्रत्येक शिफ्ट में एक नए प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपको सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पढ़ के जाना है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? तो ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से। मैंने अभी बोला था आपसे कि जितने भी स्रोत हैं संविधान के, किस देश से क्या क्या लिया गया है, तो वो आपको जरूर पढ़ के जाना है। इससे प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में बन रहे हैं। 2011 की जनगणना से भी प्रश्न बन रहे हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता कितनी थी? तो दोस्तों पुरुष साक्षरता कितनी थी? 80.9%। और महिला कितनी थी? 64.6%। ये पुरुष पूछी गई है, अब आगे किसी शिफ्ट में महिला भी पूछ सकते हो, तो आपको याद करके जाना है। सीबीएसई की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो निधि छिब्बर है। मिस करंट में नियुक्ति से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाना है, तो आपको याद करके जाना है। स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ? तो 16 जनवरी
2016 को शुरू हुआ था। तो ये आपको याद रखना जाना है। योजनाओं से भी प्रश्न दोस्तों पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ लाल बाल पाल का संबंध है। लाल बाल पाल क्या थे? तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों अगला पूछा गया भारत एशिया में कहाँ स्थित है? तो भारत एशिया में दक्षिण में स्थित है। एल्केन श्रेणी का सूत्र पूछा था, तो क्या था? CnH2n+2। तो ये आपको याद रखना है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो श्री पशुपति कुमार पारस हैं। अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? तो कनिष्का के थे। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न। अब दोस्तों हिंदी आ गया, तो हिंदी में देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं जो बच्चे एग्जाम देने गए थे तो उनके द्वारा बताया गया है। जो भी उनके द्वारा बताए गए हैं तो उन्हीं पर मेमोरी बेस्ड प्रश्न है दोस्तों। ये हिंदी में क्या पूछा गया? मुहावरा राई का पहाड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो किसी छोटी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताना, छोटी बात को बहुत बड़ा बनाना या बढ़ा चढ़ा कर बताना। उन्नति का विलोम अवनति, पत्नी का पर्यायवाची प्रिया जोरु ग्रणी भार्या। तो ये आपको याद रखना। ऊपर की ओर जाने वाला के लिए वाक्यांश के लिए ऊर्ध्वगामी, और नीचे की ओर जाने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अधोगामी। जिसमें शक्ति न हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अशक्त या निर्बल। आंख में धूल झोंकना मुहावरे के लिए क्या अर्थ होता है? तो धोखा देना। कहते नहीं तुमने मेरी आंखों में धूल झोंक दी, धोखा देना। प्रमुख का विलोम शब्द क्या होगा? गौण होगा। हिमालय का पर्यायवाची पूछा गया दोस्तों, तो हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, नगपति, हिमपति। तो इस टाइप से आपको याद रखना है दोस्तों। वो वही मैथ है। मैथ में तो लगभग वही जो टॉपिक्स है उन्हीं पे प्रश्न बन रहे हैं। जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, एरिया एंड वॉल्यूम है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेशियो प्रोपोर्शन है और एवरेज है। दोस्तों प्रॉफिट लॉस से हर शिफ्ट में कम 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एरिया वॉल्यूम में वॉल्यूम से प्रश्न जरूर आ रहे हैं दोस्तों। उस सीधा फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं, चाहे वो शंकु का पूछा जाए, बेलन का पूछा जाए, गोले का पूछा जाए, तो फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं। लेकिन 1 से 2 प्रश्न प्रत्येक सेट में आ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों। कम से कम 2, किसी में 3 प्रश्न ही बन रहे हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछे जा रहे हैं। और इससे क्या पूछा जा रहा है? ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। मीन्स द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती। तो ये आपको जरूर पढ़ के जाना है दोस्तों। अगला रीजनिंग से भी उन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछा है। कौन कौन से है? जैसे रैंकिंग है, एनालॉजी है, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट को जरूर आप अच्छे से कवर करके जाएं, क्योंकि इससे प्रश्न आ रहे हैं जो कि थोड़ा टाइम ले रहे हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जरूर इनको अच्छे से कवर करके जाएं। मेरे द्वारा अभी आपको इसकी क्लास दी जाएगी। स्लॉट में न्याय संगत बाग से भी आ रहा है, कोड टू कोड से आ रहा है, सीरीज से भी प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों 13 जनवरी के सभी शिफ्टों का एनालिसिस। तो दोस्तों ये रहा 13 जनवरी का एनालिसिस। आपको कैसा लगा दोस्तों? यदि लगे कि मेरे द्वारा ये क्वेश्चन कलेक्ट करने में और इनका डाटा बनाने में आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और भाई बहनों के बीच में इसको शेयर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।